मम्मा मम्मा कब बनेगी खिचड़ी? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खिचड़ी दे दें। भैया मम्मा बना रही है ना, आपसे तो किसी भी काम में इंतजार नहीं होता। कुकू बेटा हर काम में जल्दी नहीं करते और हमेशा सब्र से काम लेते हैं। मैं बना रही हूँ ना, जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं बुला लूंगी आपको। आप जाएं और बहन के साथ बाहर जाकर थोड़ी देर खेल लें। कुकू और उसकी बहन घर से बाहर खेलने निकल जाते हैं। चलो नदी पर जाते हैं, तेज उड़ो और तेज। भूल गए आप, मम्मा ने कहा था कि किसी भी काम में इतनी तेजी नहीं करते। फिर कुकू अपनी बहन की बात सुने बिना ही तेजी से आगे बढ़ जाता है। तेजी में उड़ते हुए कुकू सामने से आते हुए मिठू तोते से टकरा जाता है। टूट गया, मेरा पंख टूट गया, मार दिया मुझे छोटे बच्चे, तुमने मार दिया, तुम बहुत बुरे हो। कुकू के चोट तो नहीं लगती। वो और उसकी बहन जल्दी से मिठू के पास आते हैं। सॉरी सॉरी, मैं पीछे देख रहा था, मेरे सर पर चोट लगी है। तुम्हारे जैसे जल्दबाज बच्चे हमेशा अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। अब जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर दोनों बहन भाई नदी पर चले जाते हैं। गुड़िया बहन प्लीज मम्मा को न बताना कि मैं अंकल मिठू से टकरा गया था। मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर अंकल मिठू जरूर बता देंगे। नदी से पानी पीकर बच्चे वापस घर चले जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, लो खिचड़ी तैयार है। मैं ज्यादा लूंगा, मुझे ज्यादा दे मम्मा। आपका जितना मन चाहे खा लेना बेटा, मैंने हंडिया भर के बनाई है खिचड़ी। भैया आप नहीं सुधरेंगे। गुड़िया और कुकू खिचड़ी खाने लगते हैं। गुड़िया ने अभी थोड़ी सी ही खिचड़ी खाई थी कि कुकू अपनी सारी खिचड़ी खत्म कर लेता है। मम्मा और दे मुझे। कुकू की मम्मा उसे और खिचड़ी डालकर दे देती है। अब आहिस्ता आहिस्ता खाना, ऐसा न हो कि गरम गरम खिचड़ी खाने से आपका मुंह ही अंदर से जल जाए। मगर कुकू का ध्यान तो ज्यादा खिचड़ी खाने में था। वो जल्दी जल्दी से अपनी खिचड़ी की दूसरी प्लेट भी खत्म कर लेता है। अब और नहीं मिलेगी, बाकी की जो खिचड़ी बची है वो सुबह खाना। मैं सुबह पहले लूंगा मम्मा। हाँ बेटा, आप पहले ही ले लेना। अब आप सो जाओ। फिर कुकू की मम्मा और बहन सो जाती हैं, मगर कुकू तो जाग रहा था। वो एक आँख खोलकर देखता है, मम्मा और गुड़िया सो गई हैं। अब मैं सारी ही खिचड़ी खा लेता हूँ। कुकू फिर से उठता है और खिचड़ी की हंडिया में से खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी उसे बहुत पसंद थी। वो इतनी खिचड़ी खा लेता है कि उससे हिला भी नहीं जाता। वो बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में आकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद ज्यादा खिचड़ी खा लेने से कुकू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पहले तो वो दर्द बर्दाश्त करता है, मगर दर्द बढ़ता चला जाता है। वो रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में मम्मा। गुड़िया और उसकी मम्मा उठ जाती हैं। कुकू बेटा करवट बदल कर सो जाएं, ठीक हो जाएगा दर्द। मगर कुकू तो रोए जा रहा था। गुड़िया बहन मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा कुकू भैया के दर्द ज्यादा ही हो रहा होगा, ये ऐसे ही नहीं रो रहा था। फिर उसकी मम्मा उठती है। इस समय तो घर में दवा भी नहीं है, मैं गर्म पानी देती हूँ आपको। जब कुकू की मम्मा गर्म पानी लेने के लिए रसोई में जाती है तो खिचड़ी की हंडिया का ढक्कन नहीं था और हंडिया भी खाली थी। हाय मैं मर गई। गुड़िया बेटी, कुकू ने तो सारी ही हंडिया खाली कर दी। हंडिया में खिचड़ी नहीं है। क्या मम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? कुकू भैया आपने ऐसा क्यों किया? मगर कुकू तो रोए ही जा रहा था। मैं अभी तोते को बुला कर लाती हूँ, वो दवा देगा तो फिर ही कुकू का पेट का दर्द ठीक होगा। मम्मा चिड़िया रात के समय घर से निकलती है। मिठू भैया दरवाजा खोलें, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है। मिठू दरवाजा खोलता है। चिड़िया बहन मैं अपना बॉक्स ले लूं, मैं अभी आपके साथ जाता हूँ। कुकू भैया रात के समय आपने मम्मा को बहुत तंग किया है। देखें बाहर कितनी ठंड है और हमारी मम्मा बाहर फिर रही है। अगर मम्मा बीमार हो गई तो फिर क्या होगा? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई गुड़िया बहन। मम्मा भी मिठू को लेकर आ जाती है। हाँ तो छोटे बच्चे क्या और खिचड़ी खाओगे? अंकल मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से दवा दे दें। फिर मिठू अपने बॉक्स से टीका निकालकर उसमें दवा भरता है, जिसे देखकर कुकू ऊंची आवाज से चिल्लाता है,
मुझे शरबत दे दें। अंकल डॉक्टर, मुझे शरबत दे दें। इसे पकड़ कर रखो, इसे टीका ही लगाना पड़ेगा। मम्मा और गुड़िया कुकू को पकड़ती हैं और मिठू डॉक्टर कुकू की पीठ में टीका लगाता है। थोड़ी देर बाद कुकू को कै आती है और उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। मम्मा, मैं अब ठीक हूँ। अब मेरे पेट का दर्द रुक गया है। आप अब सो जाएं। तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी हंडिया में बची है, वो भी जाकर खा लो। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कव्वी का जंगल में चाय मिठाई का ढाबा था। ठंड होने के कारण उन दिनों गोरी कव्वी का धंधा अच्छे से चल रहा था। जग्गू, वो कबूतर कब से बैठा हुआ है? जाओ और उससे पूछ कर आओ, चाय पीनी है या मिठाई खानी है। जग्गू जाता है। अंकल, मम्मा बोल रही हैं, चाय पीनी है आपने क्या? नहीं नहीं छोटे बच्चे, मैं तो ऐसे ही यहाँ अखबार पढ़ने के लिए आया था। ये सुनकर गोरी कव्वी वहाँ आ जाती है। उठो, चलो उठो, भागो यहाँ से। अखबार पढ़ने के लिए रुका था। ये आरामगाह नहीं है, ये मेरा ढाबा है। कुछ लेना है तो लो, वरना अपनी ये गंदी गंदी आंखें लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे दुकानदारी नहीं चलती। बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे कोई बड़ी अफसर हो। तुम चाहते हो जा मैं चाय की छाननी उठा कर लाऊं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। सुबह से बैठा हुआ है, आया बड़ा अखबार पढ़ने वाला। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो गोरी कव्वी की बच्ची समझती ना जाने क्या है खुद को। मैं उसके ढाबे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि आकर मुझसे उलझने लगी। आपको उस गोरी का अच्छे से पता है, वो छोड़ती किसे है? गोरी के घर में सब कुछ था। वो जंगल की एक अमीर कव्वी थी, क्योंकि उसकी चाय मिठाई की दुकान अच्छे से चलती थी। गोरी कव्वी सुबह सवेरे उठती और दूध वाला बर्तन लेकर पहाड़ों पर चील से दूध लेने चली जाती। चील दी, अब ठंड बढ़ने के साथ ही मेरा ढाबा और भी चलने लगा है। कल से मैं 2 लीटर दूध अजाफी लेकर जाया करूंगी। मेरी गाय बहुत दूध देती है, तुम 2 क्या 4 लीटर दूध ले जाना। रास्ते में इधर उधर देखकर गोरी नदी पर रुकती और अपने दूध वाले बर्तन में आधा पानी मिला लेती। हो गया, मेरा काम हो गया, अब चलती हूँ। गोरी बहन, मुझे और मेरे बेटे को 2 चाय और साथ में बेसन के 2 लड्डू दे दो। चिड़िया, अभी थोड़ी देर लगेगी, अभी दूध को उबाल आया है। चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ साथ वाले टेबल पर बैठकर खेलने लगता है। उसका पंख लग जाने से गोरी का एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है। बेटा, ये क्या किया आपने? गोरी आंटी का नुकसान कर दिया। गोरी भी ये देख लेती है। शरारती बच्चे, तुमने मेरा कप तोड़ दिया। चिड़िया, मुझे ऐसे ग्राहकों की जरूरत नहीं है जो मेरा नुकसान करे। कप के पैसे दो और भाग जाओ यहाँ से। गोरी बहन, लड़ क्यों रही हैं आप? बच्चा था, टूट गया कप, मैं दे दूंगी आपको पैसे। दूंगी नहीं, अभी दो। ये कप 50 रुपए का है। इसके साथ के 12 कप मैं 100 रुपए में लाई थी। इतना महंगा तो नहीं है ये कप। मुझे चूचू पसंद नहीं है। 50 रुपए दो तो फिर ही मैं तुम्हारे इस शरारती बच्चे को यहाँ से जाने दूंगी। मम्मा, जाने दे, कुकू दोस्त है मेरा। चुप चुप कर जाओ, वरना तेरे भी 2 लगाऊंगी। करती भी तो क्या, चिड़िया लड़ तो नहीं सकती थी। वो गोरी को 50 रुपए दे देती है और बिना चाय पिए ही वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन जब गोरी कव्वी काम पर आती है तो वो देखकर बहुत हैरान थी कि उसके सामने वाले पेड़ के नीचे कबूतर ने चाय का ठेला लगाया हुआ था। गोरी को देखकर कबूतर जोर जोर से शोर मचाता है। चाय चाय, बिना पानी वाले दूध की चाय, चाय लो चाय। ये गंदी आंखों वाला अगर जंगल में ना होता तो मुझे किसी का डर ना था। ये हमेशा ही कुछ नया करता है। फिर जो भी पक्षी चाय पीने आता वो गोरी की बजाय कबूतर के पास जाता, क्योंकि पूरे जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी ना था जिसे एक बार गोरी ने मारा ना हो। यार कबूतर, अब मैं तो हमेशा आपकी दुकान से ही चाय पीने आऊंगा। वो गोरी तो मुझे मोटी चोंच वाला बोल बोल कर तंग करती रहती है। जितनी देर तक चाहो मिठू, अखबार पढ़ लिया करो, अखबार का कोई पैसा नहीं है। शाम तक गोरी बैठकर मक्खियाँ मारती है। मम्मा, दूध खराब हो गया है।
जग्गू बेटा, मुझे लग रहा है अब हमें कोई नया जंगल ही ढूंढना होगा। उस दिन सारा खराब दूध गोरी नदी में बहाती है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। अब इस गोरी की बच्ची की अकल ठिकाने आएगी, ये बहुत बिगड़ गई थी। जिस दिन से इसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उसी दिन से सोच रहा था कि मैं इसे यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कुछ दिनों बाद गोरी के घर से सारा राशन खत्म हो जाता है और एक दिन रोती हुई गोरी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे अपने पास काम पर रख लो, मेरे घर में खाना नहीं है। बर्तन तो तुम्हें धोने आते ही हैं, अगर धो सकती हो तो आ जाओ। हाँ, मगर याद रखना, अब वो पहले वाली बदमाशी नहीं चलेगी तुम्हारी। तुम बहुत अच्छे हो मेरे कबूतर भाई। फिर गोरी कबूतर के पास काम पर लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।